हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती और सुबह की चाय पी रहे हैं हम। और आज बहुत ठंड है और ठंड से मेरे हाथ बिल्कुल लाल लाल हो चुके हैं और आज कोहरा पड़ा हुआ है। तो जैसे ही पानी को हाथ लगाते हैं या बाहर निकालते हैं हाथ तो इतने ठंडे हो जाते हैं ना, पूछो मत। तो वैसे तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ठंड है और बहुत तेज़ हवा चल रही है। और हस्बैंड आज घर पर ही हैं, उनकी 4 से 7 ड्यूटी थी और वो सुबह 4 बजे उठ के गए थे। तो रात को उनकी तबीयत बाद में ठीक हो गई थी, लेकिन रात को ऐसे नींद से उठ के जाना बहुत मुश्किल है। मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कब वो चले जाते हैं। तो वैसे आज वो लेट हो गए थे, तो बोल रहे थे कि कॉल की थी जिसकी उनसे पहले ड्यूटी है। तो इस तरह से जो कोई भी सोल्जर होता है ना, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। तो जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो वो बहुत जल्दी से उनको लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी अंजलि का केस हुआ, उससे पहले भी और कुछ ऐसे ना काफ़ी ज़्यादा हुए। तो सारे देश के लोग जो हैं इनको सपोर्ट करने लगते हैं कि इसको 1 करोड़ रुपया दो, इसको ये दो, इसको वो दो। लेकिन जो बॉर्डर पे बैठे होते हैं देश की जो आर्मी है, वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो मतलब कि सोल्जर होते हैं, वो जिनसे स्टार्ट होता है सब कुछ, जिनके मतलब कि वो पिलर होते हैं। सोल्जर जो होते हैं आर्मी या बीएसएफ के पिलर्स हैं, तो इनसे ही काम सब कुछ करवाया जाता है जो भी ग्राउंड लेवल का होता है। तो बहुत ही टफ़ लाइफ होती है। तो इन लोगों को बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं बोलता है। तो सब चुपचाप जो है देखते रहते हैं। जब किसी की शहीदी होती है या कुछ किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता है। जैसे कि पिछले कुछ टाइम में एक बंदे का मैं नाम नहीं लूँगी, जिसने की आवाज़ उठाई थी, बीएसएफ का ही था, खाने के लिए कि यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है। तो उसी के कारण अभी खाना जो है अच्छा मिलने लगा है, अच्छी क्वालिटी का। तो उस बंदे को गायब भी कर दिया गया इंडिया से, पता नहीं अभी वो कहाँ है। तो तब जो है ये जो स्पोर्ट ऐसे करते हैं, तब ऐसे लोग कहाँ होते हैं ये समझ में नहीं आता। तो खैर, यहाँ ये इंडिया है, इंडिया में ऐसा ही चलता रहता है। तो अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, सुबह की डेली का जो काम होता है। तो झाड़ू लगा रही हूँ और इस टाइम हस्बैंड जो है सो रहे हैं। तो चाय पी के बाद में मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था। तो हस्बैंड सो गए थे, लेकिन जो नींद होती है रात वाली नींद ही ज़्यादा सही होती है। ऐसी दिन वाली नींद में तो वो मज़ा ही नहीं आता। तो क्योंकि आसपास सभी जगह पे शोर होता है। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू और उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। तो यहाँ जो है बाहर की तरफ भी मैं लगा लेती हूँ, स्टेयर्स में भी लगाती हूँ 1-2 दिन छोड़ के। लेकिन यहाँ के जो नीचे क्वार्टर्स में रहते हैं सब लोग झाड़ू नहीं लगाते। तो नीचे जो सीढ़ियाँ हैं, मेरा मन करता रहता है कि मैं पूरी सीढ़ी में झाड़ू लगा दूँ, एक बार उनको वॉश कर दूँ। लेकिन वॉश करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबके रूम्स में पानी जा सकता है, या फिर कि सबसे बात करनी पड़ेगी पहले, फिर मैं अच्छे से जो है वॉश कर सकती हूँ। बट अकेले वॉश कर। तो झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है और अभी मैंने बनाना है नाश्ता। लेकिन नाश्ता बनाने से पहले मैं करने लगी हूँ अपने गार्डन वाले चैनल के लिए वीडियो की शूटिंग। तो ये मेरा एक सकुलेंट का बोल सकते हो आप, टोकरी है। तो इसमें बहुत सारे सकुलेंट्स हैं जो कि सर्दियों में होने वाले पौधे होते हैं, मतलब कि सर्दियों में इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं और जैसे ही गर्मी आती है थोड़ी सी इनकी जो ग्रोथ है, मतलब देखने में थोड़े से डर लगते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन फिर भी अच्छे रहते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है इनके अकॉर्डिंग ही है, जैसा इनको चाहिए वैसे ही है। तो अभी मैं इसकी वीडियो शूट कर लूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। हस्बैंड सो रहे हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि आज हमें कहीं जाना है हॉस्पिटल वगैरह। तो मेरे एक टेस्ट होना है जो कि 6000 का होगा, एप्ला टेस्ट। तो जो कि मुझे बोला हुआ है डॉक्टर्स ने करवाने के लिए, कि शायद उससे पता चलता है कि मिसकैरेज का अगर रीज़न उसमें जैसे ब्लड आपका थोड़ा थिक हो या उसमें क्लॉट्स हों तो उससे भी मिसकैरेजेस होती हैं। तो वो टेस्ट जो है यहाँ पे 5300 बोल रहे थे एक मार्केट में। और आज हम एक जाएंगे वुडलैंड हॉस्पिटल, अगर वहाँ पर भी होता है वो टेस्ट। तो पंजाब में तो 6000 का होता है, हमने पता किया था घर वालों से।
तो यहाँ पे 5300 का था एक जगह पे, तो देखेंगे वुडलैंड में कितने का है, तो फिर वो भी मुझे करवाना है। तो अभी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। सुबह सुबह आज एक नुकसान हो गया मुझसे। हमारी जो एक पानी की केटल है गर्म करने वाली, तो वो मेरे हाथ से गिर गई क्योंकि मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो मेरी सॉक्स भी गीली हो गई। तो अभी मैं फिर से दोबारा और सॉक्स पहन रही हूँ। तो ये वाली ज़्यादा गर्म है, मैंने इनको साइड में रख दिया था, लेकिन अभी फिर पहनने की ज़रूरत पड़ गई है। और क्लीनिंग वगैरह करके पहले मैंने सोचा था कि मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो अभी सो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि उनको पहले ही भूख लगी थी, तो पहले मैंने सोचा कि नाश्ता तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जो है किचन का क्लीनिंग वगैरह करके फिर ही नहाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूली के परांठे। उसके लिए मूली जो है कद्दूकस कर रही हूँ। तो मूली जो है सुबह सुबह खाने में वैसे तो ठंडी लगती है, लेकिन जैसे लोहड़ी का कल था तो मैंने खीर वगैरह खाई थी, मूंगफली वगैरह भी खाई थी। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मतलब कि जैसे गरम गरम सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ी ठंडी जैसे मूली होती है ना, तो वो अगर खा ली जाए तो सही है। तो वैसे कईयों के रिवाज होता है, ये शायद हिमाचल में है या पता नहीं कहाँ पे, कि दूसरे दिन, लोहड़ी के दूसरे दिन ना खिचड़ी बनती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जैसे कि पहले आपने हैवी खाया है, मान लो कि लोहड़ी का दिन है तो हैवी होता है सब कुछ। यहाँ पर तो मैंने इतना नहीं बनाया है, क्योंकि पंजाब में लोहड़ी पे काफ़ी कुछ होता है, रेवड़ियाँ, मूंगफली, गच्चक, और उसके बाद तिल के लड्डू भी होते हैं, तिल वाली गच्चक होती है, साग होता है, खीर होती है। तो ये सब खा के जो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसकी वजह से दूसरे दिन वहाँ पे लोग जो है खिचड़ी बना के खाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। घर के 12:15 नहीं 1:15 हो चुके हैं, और घर का जो काम है मैंने 2 बार कर लिया है। 2 बार झाड़ू लगाया, आज 2 बार पोंछा, क्योंकि आज हस्बैंड घर पर थे तो वो बहुत मेस कर देते हैं। उनको आदत है सेटिंग वगैरह इधर उधर करने की, तो उस चक्कर में फिर थोड़ी मिट्टी मुट्टी इधर हो जाती है। तो फिर मैंने एक बार फिर से कर लिया झाड़ू पोंछा, और अभी नहा लिया है। तो अभी एक चीज़ और है जिसको मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है, वो है मेरी अलमीरा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ख़राब हो चुकी है। तो ऐसी हालत इसकी कुछ हो चुकी है, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट थी इसको मतलब कि रीऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। तो हस्बैंड ने यहाँ शिफ्ट की थी अलमीरा, क्योंकि ये बाहर थी, तो तब से मेरे कपड़े ऐसे ही हैं। तो आज मुझे टाइम मिला है, तो आज मैं इसको रीसेट करके रखूँगी। होगी हूँ रेडी। तो मैंने रात वाला कुर्ता पहन लिया है, और बाहर बहुत ठंड है। और इसकी इनर पॉकेट में मुझे मिले ये, जो मैं दुबई जब गए थे ना, तब शायद मैंने कुछ डाला होगा इसकी इनर पॉकेट में, कुछ पत्ते। तो वॉश तो किया हुआ है, उसके बाद शायद ध्यान नहीं दिया मैंने अंदर इनर वाली पॉकेट में। तो ये कुछ पौधे निकले हैं, तो इनको मैं संभाल के रख लूँगी। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और ठंड भी बहुत है। हमारे डस्टबिन का ढक्कन भी उड़ के नीचे गिर गया और टूट गया, और बहुत तेज हवा चल रही है, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। ये हमारा पुराना घर, यहाँ पर साफ सुथरी नहीं टाइम हुंदा सुहावना मौसम, नहीं ठंड उदा भी नहीं लगती है, गर्मी नहीं, नॉर्मल है, इन्नी नहीं। ये ठंड ज़्यादा थोड़ी होंदी। लेते हैं हम सब्जी, और आए हैं सब्जी लेने। हाँ? ये तो गया साल में बनवाया था, 100 रुपया लगा था। 100 की? हाँ, गया साल में। क्या? पिछले साल अच्छा, गए साल में, ठीक है। आपके लिए ठीक है इतनी, एक बंदे के लिए।